आज की इस वीडियो में जानिए, अगर मुगल भारत नहीं आते तो कैसा होता हिंदुस्तान। 16वीं सदी के शुरुआत में मध्य एशिया के कुछ कबीले अफगानिस्तान के रास्ते एक नई जगह, एक नई दुनिया बसाने के मकसद से पहुंचे। वह शख्स जिसकी रगों में चंगेज खान और तैमूर जैसे योद्धाओं का खून दौड़ता था। बाबर और उसकी आने वाली पुश्तों ने पूरे भारतीय महाद्वीप पर कब्जा कर लिया और लगभग 300 सालों तक शासन किया। हमारे देश पर मुगल शासन के अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव पड़े। तो क्या कभी आपने सोचा कि हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन नहीं हुआ होता तो आज हमारे देश की तस्वीर कैसी होती? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हालांकि शुरुआत में मुगल भी दूसरे विदेशी शासक लोदी, तैमूर, तुगलक की तरह हिंदुस्तान को लूटने के इरादे से आए थे, लेकिन यहाँ की समृद्धि और खुशहाली को देखकर इनका मन बदल गया। वे यहीं बस गए और शासन करने लगे। मुगल हिंदुस्तान के कल्चर में ऐसे ढले कि हमेशा के लिए यहीं के हो गए। आमतौर पर हमारे जहन में मुगल शासकों में औरंगजेब की एक कट्टर हिंदू विरोधी की छवि, तो वहीं अकबर की एक धर्म निरपेक्ष सम्राट की। इनके बारे में कही गई कुछ बातें सही हैं, लेकिन मुगलों के शासन के कुछ ऐसे भी पहलू हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मुगल शब्द फारसी शब्द से आता है जिसे मंगोलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मंगोल मध्य एशिया की एक जनजाति जिनके नाम पे आज के मंगोलिया देश का नाम पड़ा। भारत में आने वाले मुगल चंगेज खान और तैमूर के वंशज थे। 1526 से लेकर 1707 तक मुगलों का शासन रहा। मुगल साम्राज्य में आज के समय का हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल था। 1526 में बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध से इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में मुगल सल्तनत की स्थापना की और समय के साथ साथ मुगल सल्तनत का विस्तार होता गया। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं और फिर अकबर ने पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम लहराया और यह सिलसिला मुगल शासक औरंगजेब तक चलता रहा। जिस समय मुगलों ने हिंदुस्तान में कदम रखा उस समय हमारा देश कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। सभी रियासतें अपने प्रजा को तो खुशहाल रखती, लेकिन छोटी छोटी बात को लेकर आपस में लड़ते रहते थे और इसी का फायदा मुगलों ने उठाया और मुगलों ने सभी रियासतों पर अपना अधिकार जमाने के लिए कितने निर्दोषों को मार डाला और कितनों को बेघर कर दिए। कितनी राजपूत वीरंगनाओं को जौहर की आग में जान देने पड़े। और समय के साथ साथ मुगलों का खौफ इस कदर बढ़ता गया कि अपनी वीरता के मशहूर कई राजाओं ने बिना युद्ध के अपने राज्य को मुगलों के अधीन कर दिया। 16वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली साम्राज्य था। मुगलों ने व्यापार बढ़ाने के लिए सड़कें बनवाई, नदियों में जहाज चलवाए और तटों पर बड़े बड़े बंदरगाहों के निर्माण करवाए। इतिहासकारों की माने तो मुगल साम्राज्य के अमीर होने के कई कारण थे, जिनमें से पहला कारण था कि मुगलों द्वारा लिया जाने वाला टैक्स। मुगल शासन काल में किसानों से कृषि कर लिया जाता था। पानी पीने के लिए भी लोगों को टैक्स देना पड़ता था। इतना ही नहीं, धर्म के आधार पर भी टैक्स लिया जाता था। हिंदुओं से जजिया कर यानी पूजा करने के लिए भी टैक्स चुकाना पड़ता था, जिस कारण मुगलों को हिंदू विरोधी भी माना जाता था। फिर बाद में अकबर ने इस कर को समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, अकबर ने सभी धर्मों को मिलाकर दीन ए इलाही की स्थापना की। इसी धर्मनिरपेक्षता के कारण अकबर सभी मुगल शासकों में सबसे प्रिय हुआ। अकबर के उलट कुछ ऐसे भी मुगल शासक हुए जिन्होंने जबरन हिंदुओं को इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया। मुगलों ने हिंदुस्तान को अकबर का किला, दिल्ली का लाल किला, फतेहपुर सीकरी का महल और प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक ताज महल दिया, जो आज भी इंडिया को कमाई करके देते हैं। मुगलों ने हिंदुस्तान में जंग के नियम को भी बदल डाला। तुर्की युद्ध रणनीति और अपने तोपों के दम पर बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध जीता था जब मुगल हिंदुस्तान में थे। उस समय भारत में तोपों और बंदूकों का सबसे बड़ा उत्पादन हुआ करता था। अकबर ने व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे पश्चिम का भी भारत में व्यापार बढ़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत इन्हीं व्यापारियों के शक्ल में आई थी, जिन्होंने बाद में मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया और हिंदुस्तान पर राज किया। भारत के जिन प्राचीन धन दौलत की हम बात करते हैं, मुगलों ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा लूटा और विदेश भेजा। सन 1700 में अंग्रेजों से पहले भारत की इकोनॉमी दुनिया का 24% हुआ करता था। 1947 अंग्रेजों के जाने के बाद मात्र 3.5 रह गई
थी। मुगलों के आने से पहले हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति का बोलबाला था। मुगलों ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाया और बहुत सारे हिंदुओं को मुस्लिम बनने पर मजबूर किया। अगर मुगल हिंदुस्तान नहीं आते तो शायद हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती और शायद अंग्रेज भारत को 200 सालों तक गुलाम नहीं बना पाते और भारत आज के यूरोप की तरह एक विकसित देश होता। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज।